I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। मैंने मम्मी के, नानों के, बेब्स के, आपी के, अपने सबके मैंने ही कपड़े प्रेस करने, क्योंकि मम्मी तो काम करती है, बेब्स को आते नहीं है। घर में मैं ही हूँ जो कपड़े से ही प्रेस कर सकती हूँ। अभी मैं इधर कर रही हूँ नानों का, उसके बाद मैं फिर वली का करूँगी, उसके बाद लाइन वाइज मैं करती जाऊँगी। कपड़े प्रेस करने के बाद जाएंगे बाजार, क्योंकि हम सब बहनों की भी चीज़ें रहती हैं लाने वाली, जूते जूती कह रही हूँ, जूते, बैंगल्स, इयररिंग्स, रिंग्स वगैरह। अगर बाबा आ गए तो जाएंगे, वरना नहीं। अब बाबा का ही सिर्फ वेट कर रहे हैं। मैं कहा तब तक मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। बेब्स और मम्मी अफ्तारी बना रही हैं। आप लोग भी कह रहे होंगे कि इनके कौन से रोज़े, कौन सी अफ्तारी चली। दरअसल रमज़ान में मेरे मामू की शादी हुई थी, तो मैंने कहा था कि शादी के व्लॉग्स ना मैं ईद के बाद डाल दूँगी। ईद के व्लॉग मैं डाल दूँगी, जो कि मैंने डाल दिया। अब मैं डालने लगी हूँ ये शादी के व्लॉग। 1 hour later. चले मैं आपको दिखाती हूँ किस किस की शॉपिंग हुई है और किस किस की नहीं हुई। सबसे पहले मानो की दिखाती हूँ। मानो के ये 2 जूते हैं, एक मेरी पसंद का और एक मानो की पसंद का है। उसके बाद ये मम्मी का जूता और फिर मेरा जूता। अब मैं ये आपको लाइन वाइज बताती हूँ कौन सा किसकी पसंद का और कौन सा नहीं। ये जो पर्पल जूता है ये मेरी पसंद का है, मानो का, और ये सबको बहुत ही पसंद आया था। ये ब्लैक खुसा मानो की पसंद का है। मुझे ब्लैक खुसा सिंपल सा ज़्यादा पसंद होता है, इस तरह वाले नहीं। और ये जो पिंक जूता है ये भी मेरी ही पसंद का है, मम्मी का ये जूता है। और खेरी ऑफ कोर्स वो भी मेरी ही पसंद का। सारे जूते मेरी पसंद के, सिर्फ ये ब्लैक खुस्सा निकाल के। मैंने कहा था कि शायद मम्मी को ना ये जूता ना है मम्मी का, क्योंकि मुझे साइज़ का पता है, लेकिन मुझे फिर भी ये लग रहा था आगे से तंग ना हो। लेकिन बाबा ने पहन के देखा, बाबा कहते बिल्कुल ठीक है, आ जाएगा। मैंने कहा देख ले, अगर ना आया तो आप ही वापस कराने जाएंगे, मैं बिल्कुल भी साथ नहीं आऊँगी। बाबा कहते नहीं आ जाएगा ईजीली, और वाकई ईजीली मम्मी को ना ये आ गया था। उसके बाद मैंने ली थी अपने लिए एक वॉच। मुझे बैंगल्स नहीं थी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बैंगल्स हैं जो उनसे मैंने ड्रेस पहने थे उनके साथ की पहले ही ली हुई थी। मम्मी के साथ गई थी। जब ईद नज़दीक आ जाए ना, 2 या 3 दिन रह जाए, तो मम्मी बिल्कुल भी बाजार नहीं जाती। मम्मा रमज़ान से पहले ही चीज़ें ले आती हैं। मम्मा फिर रमज़ान में बिल्कुल भी बाजार नहीं जाती। ये तो शादी थी ना, और मम्मी के भाई की शादी थी तो बाजार जा रही थी, वरना नहीं। मम्मी कब रमज़ान में बाजार जाती है। अभी बेब्स की और आपी की शॉपिंग रहती है। बाबा आ गए थे इफ्तारी से 1 घंटा पहले, तो बाबा मुझे और मानो को ले गए थे। बाबा ने कहा था कि मैं बेब्स को और आपी को ले जाऊंगा अफ्तारी के बाद शॉपिंग करवाने। जिस तरह मैंने ये जूतियाँ निकाली हैं, उसी तरह मुझे इन सबको इनके बॉक्सेस के अंदर डाल के रखना है। जब बाबा आने लगे थे तो मैंने कॉल करके कहा था कि बाबा जी आते हुए फैनियाँ लेके आइएगा। मुझे ईद पे फैनियाँ या रसमलाई, इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिल जाए तो मेरी ईद को 4 चांद लग जाते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ भी ना मिले तो मैं ईद पे मरी होती हूँ, सोई होती हूँ, और क्या करती हूँ। ये क्लिप बनाया बेब्स ने, क्योंकि मैं शॉपिंग करने गई हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रही बेब्स इसको घुमा के क्यों दिखा रही है। इसके अंदर और क्या है जो बेब्स ने दिखाना है, पता नहीं क्या करती है मेरी बहन। ये मैंने कर दिया सारी पैक। अब मैं इसको रख दूंगी साइड पे, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कपड़े जो प्रेस किए हैं। ये है मानो का ड्रेस जो मैंने प्रेस कर दिया है, और ये मेरे चूजे का ड्रेस वली का, एंड ये मेरी स्वीट सी नानो का, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एंड ये भी मेरी स्वीट सी नानो का ड्रेस। और मैंने इन सबको इनकी जगह पे रख दिया है। अब मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। ये रहा मेरा ड्रेस जो मैंने प्रेस करके रख दिया। बेब्स का रह गया, मोमी का भी ड्रेस प्रेस हुआ ही है। ये सिर्फ बेब्स का रह गया, जो कि बेब्स सुबह खुद ही कर लेगी। The next day. आज है मामू की मेहंदी प्लस दुआए खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आंटी लोग भी आ चुके हैं। आंटी इधर अपनी फैमिली के कर रही है कपड़े प्रेस, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि मैंने कल ही कपड़े प्रेस सबके कर लिए थे, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा काम है, रमज़ान है, तो इसलिए हम लोग शादी बहुत ही सिंपल सी करें। मेहंदी पे तो हम लोगों ने सिर्फ अपने ही लोगों को इन्वाइट किया है, जैसे कि मोमी के ददियाल वाले और ननियाल वाले, और अपनी फैमिली होगी। और सारा खाना मोमी देख रही है, मोमी ही सारा खाना बना रही, दुआए खैर का प्लस मेहंदी का।
दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बनाकर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूख, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा हो गया, सिंपल सी की, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। 12 o'clock हम लोग फारिग हो गए थे मेहंदी से। अभी बचा पार्टी हम लोग इधर अंदर बैठे हुए हैं, मम्मी और खाला का वेट कर रहे हैं कि हमें खाना दे दे, लेकिन कहाँ, उन्होंने भी अपने टाइम पे देना है बिकॉज उनके तो दयाल वाले आए हैं। यू गाइस नो के वेट के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ पानी से रोज़ा इफ्तार किया, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। जो बाकी बच्चा पार्टी बैठे इन लोगों ने फिर भी थोड़ा बहुत खाया। एक तो मैं सबसे लास्ट पे रेडी हुई, सेकंड मैंने रोज़ा इफ्तार सिर्फ पानी से किया, थर्ड मोमीज़ ने भी खाना अपने टाइम पे ही देना है। मेरी तो जान जा रही, 12:30 हो गए, लेकिन नहीं, मिठाइयाँ खा लो बैठ के। इधर मिठाइयाँ ही सब खाए जा रहे थे। और आयरा जो है वो कहती मैंने भी नहीं सोना, 12:30 हो गए। मजाल है जो ये घूघू गागा भी सो जाए। इसकी मम्मा ने इतनी सुलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, आयरा कहती आज मैंने भी नहीं सोना। नाउ फाइनली खाना भी मिल गया है। आज वाला रोज़ा सिर्फ मुझे लगा था 25 रोज़े मेरे बहुत आराम से गुजरे थे, लेकिन आज काम मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, ख़ास तौर पे बाहर वाले काम, और इतनी ज़्यादा धूप थी, मुझे रोज़ा इतना शदीद लगा था ना, मेरी बस हो गई थी। मेरा दिल नहीं था गरम मेहंदी पे जाने का, इसलिए मैं सबसे लास्ट पे रेडी हुई थी। खाना शाना खाने के बाद हम सब कज़न्स बाय राउंड लगा रहे थे। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिखे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आता कि इजीली पहुँच जाए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय, टाटा। Through the wastelands, through the highways